सब जीवों के मन में एक बात लगी रहती है कि साहब पाप से तो भला पुण्य है, पुण्य तो कर लेना चाहिए, आत्मा जब मिलेगा तब मिलेगा, क्यों करना पुण्य, क्या जरूरत है पुण्य की? प्रश्न करो ना, तुम क्यों चाहते हो पुण्य? कि वही विषय भोगों के लालच है, वही संसार में सुख बुद्धि है। देखो, जो पुण्य को भला मानता है, पुण्य को हितरूप मानता है, वो गारंटी से संसार में विषय भोगों में सुख बुद्धि है उसे। क्योंकि जिसकी विषय भोगों से सुख बुद्धि टूट जाए वो पुण्य चाहेगा ही क्यों? क्यों चाहे? क्यों? कोई सच्चे महाराज हो, झूठे की तो फिर कहते नहीं, कोई सच्चे महाराज हो और अपन उनके पास जावे और कहे महाराज नमोस्तु, वो कहे बोलो महाराज एक बहुत बड़ा व्यापार मेरे हाथ में आया, उसमें 2 लाख रुपए दिन की आमदनी है और बिल्कुल न्याय नीति का व्यापार है, एक जीव की हिंसा नहीं है। अच्छा बताओ महाराज, बहुत रस लेंगे तुम्हारी बात में, उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ तुम्हारे विचारों में मग्न होंगे कि बहुत बढ़िया, बहुत कुछ कहें कि क्यों? अरे भाई, उन्हें जगत से कोई प्रयोजन ही नहीं है, उन्हें तुम्हारे व्यापार से, तुम्हारी घर गृहस्थी से, तुम्हारी पत्नी से, तुम्हारे संयोग क्या लेना देना है। अब आजकल साधु संत मोक्ष मार्ग की चिंता छोड़ के सास बहू के झगड़े की चिंता में लगे, समझ में आया? और वो जो घर में रह रहा है, जिसके सास बहू है, महाराज के तो कोई सास बहू नहीं है, जिसके सास बहू है वो शांति से स्वाध्याय कर रहा है और साधु महाराज वहाँ बैठ के सास बहू के झगड़े की चिंता कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन्हें अभी कोई आत्मा की दृष्टि हुई नहीं। ये जो लोग बैठते हैं स्वाध्याय वगैरह में और बार बार ये सोचते हैं कि जी पाप से तो अच्छा पुण्य है, जी पाप से तो पाप में तो नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्या है पाप और पुण्य? है तो संसार ही ना, क्या नहीं साहब कुछ तो भेद करो। तो ये जो पुण्य की अंदर में लालसा है वो कहीं ना कहीं परद्रव्य में सुख बुद्धि है। अगर परद्रव्य में सुख बुद्धि जिस जीव के नहीं होती, संसार से सुख बुद्धि छूट जाती है, उसे पुण्य भी भिन्न भाषित होता है, पाप भी भिन्न भाषित होता है। पाप का परिणाम भी वो अपने से भिन्न देखता है और पुण्य का परिणाम भी अपने से भिन्न देखता है। और पुण्य और पाप का जो फल है, जो 9 कर्म के रूप में आता है, उसे तो भिन्न देखता ही देखता है। अब अगर अपन को किंतु परंतु लगाते हैं, नहीं साहब थोड़ा तो वो कहते हैं कि अभी तुझे संसार से सुख बुद्धि टूटी नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? अंदर में निर्णय करना कि संसार में सुख है नहीं, न स्वर्ग में, न नरक, न निगोद, न कहीं। संसार रहने लायक ही नहीं है, अपना स्वरूप ही रहने लायक है, अपने आत्मा में ही रमना है, अपने स्वरूप में ही रहना है।